हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 22 तारीख को पेपर है और पेपर में कैसे आखिर आपको भरना है। देखो यहाँ पर ये पेपर भी है और ये देखो ये प्रवेश पत्र जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा वो भी मैं ला चुका हूँ। ठीक, तो अब इसी में बताऊंगा कि कैसे आखिर ये सब चीजें भरनी है। फिर आखिर जो बुक मतलब ये जो कॉपी होती है बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी उसको कैसे भरोगे, हर चीजें इसी वीडियो में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर जैसे क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या चीजें आपको भरनी होती हैं, वो सब भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही भरना। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं और उसके बाद उनके नंबर कट जाते हैं। तो इसमें कुछ गलतियां वलतियां ये सब चीजें नहीं करनी है। काफी लोग इसमें गलती करते हैं और उसके बाद नंबर कट जाते हैं। नंबर कटने का मतलब उनकी कॉपी चेक नहीं होती या फिर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो आपको बताऊंगा कि हाँ क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या चीजें करनी है। देखो ऐसे रहेगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक, तो देखो हमारे सामने यहाँ पर है कॉपी और ये देखो हमारी कॉपी है हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। ठीक, ऐसे आपके बोर्ड की कॉपी रहेगी। अब देखो इस कॉपी में आखिर कैसे भरना पड़ेगा, इसमें कुछ चीजें भी इसमें लिखी गई हैं, उसको भी आपको समझाऊंगा। और 22 को जो आपका पेपर है उसके लिए पूरी तैयारी इसी चैनल मोबाइल पर स्कूल पर कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं जो कि है हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। ठीक, और इसमें लिखा गया है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। देखो साफ साफ लिखा गया है कि आपको कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जो कि क्या करते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं बीच में, सोचते हैं कि इतना लिखने से थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में मतलब ये जो कॉपी है, एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है। तो आप सभी अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो चलो यहां से अब शुरू करते हैं कैसे भरोगे। सबसे पहले क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ठीक है, जो पूछा जाएगा सबसे पहले वो रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पूछा जाएगा। तो देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। अब रोल नंबर सबसे पहले तो है अंकों में और दूसरा है शब्दों में। तो देखो अंकों में और शब्दों में जो अलग अलग है, कैसे अलग अलग भरोगे तो ये हम देख लेते हैं कि किस टाइप से किस प्रकार से अलग अलग भरना है। सबसे पहले है अंकों में, तो हम यहाँ पर ये लेते हैं एडमिट कार्ड और यही देख देख पूरा भरेंगे। तो ये देखो यहाँ पर है ये। ठीक, ये लिखा गया है अनुक्रमांक। यहाँ पर क्या है 1 2 4 2। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं जो कि लिखा गया है गिनती में है कि 1 2 4 2 2 5 2 4 6 0। अब देखो ये कितने अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक का रूल नंबर है। अब इसको किस तरीके से भरना है, किस प्रकार से भरना है, इसको देखते हैं। तो देखो ये कैसे भरोगे, आपके सामने ये ऐसे रहेगा। अब फिर आ गया कि शब्दों में, शब्दों में कैसे भरा जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ऐसे भरते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। वो ऐसे भरते हैं 1 अरब 24 करोड़ 22 लाख 52,460। लेकिन ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं भरा जाता है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा गया है तो इसको लिखना है 1, ऐसे देखो 1 लिख दो। ठीक, फिर लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद जैसे 2 4 2 है तो यहां पर लिखते हैं 2 लिख दिए, फिर एक कॉमा लगाना है। अब जैसे यहां पर फिर है 4 तो इसको भरेंगे 4। ठीक, फिर लिखा गया है 2 तो इसको भरेंगे 2। और उसके बाद है फिर एक 2 लिखा गया है तो यहां पर फिर से भरेंगे 2। और ध्यान रखना कॉमा लगाते जाना है बीच बीच में। ठीक है, जैसे 1 लिखे तो जो भी गिनती लिखोगे उसके आगे कॉमा लगाते चलना है। फिर उसके बाद देखो क्या करना है, फिर है 5 2 4 6 0। 5 है तो ऐसे लिखना है 5 और फिर है 2 4 6 0 2 और फिर लिखना 4 6 और 0 को लिखना है। अब देखो 0 को ऐसे नहीं यहाँ पर 0 लिखोगे, इसको शून्य लिखोगे। तो ये देखो लिख लेते हैं शून्य। ठीक, इस तरीके से कर देंगे। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद देख लो ना, रूल नंबर ऐसे ही लिखना है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आपको बिल्कुल रूल नंबर लिखना है। अब इसके बाद यहां पर आता है विषय। विषय देखो यहां पर हर चीजें दिया गया है कि कौन सा किस दिन है। अब देखो हिंदी का सब्जेक्ट है 22 फरवरी को, जो कि MOR, इसका मतलब है कि मॉर्निंग में, मतलब फर्स्ट मीटिंग में आपका ये है। तो जैसे हिंदी का है ना, तो विषय में लिखोगे हिंदी, ऐसे डाल देते हैं यहाँ पर हिंदी।
विषय में हमने डाल दिया हिंदी। और पूरा ऐसे ही लिखना है जिस तरीके से बता रहा हूं, और ऐसे ही लिखने से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। गलत मत करना कहीं भी, नहीं तो आप स्टार्टिंग में ही अगर गलत कर दोगे तो आप चाहे जितना बढ़िया से लिखे रहो क्वेश्चन वगैरह, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए कॉपी को ऐसे सही ढंग से लिखना है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न पत्र। अब देखो प्रश्न पत्र में क्या लिखना है। प्रश्न पत्र में जो लिखना है, देखो यहां पर आना है पेपर में। पेपर में देखो लिखा रहता है केवल प्रश्न पत्र, यहां पर लिखा है केवल प्रश्न पत्र, तो वही चीजें यहां पर लिख देनी है। प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र, ठीक, ऐसे लिख देना है केवल प्रश्न पत्र, इस टाइप से लिखना है। अब इसके बाद देखो क्या लिखना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब इसमें काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, संकेत में ये लिख कर चले आते हैं 928 जो इधर लिखा गया है, लेकिन ये नहीं लिखना होता है। इसमें जैसे 801 डीएफ है तो इसको हमें लिखना है। अब जैसे गणित का पेपर है यहीं पर, इसमें है 824 डीए, और ऐसे काफी सारे मेरे पास पेपर है। जैसे एक है हिंदी का पेपर जिसमें डीओ कोड है, देखो सेम है, हिंदी का ही है लेकिन कोड अलग है। और एक देखो मेरे पास है जो कि डीए का है, और ये इन सभी पेपर का सॉल्यूशन चैनल पर है। तो मोबाइल पर स्कूल चैनल जिसपे आप देख रहे हैं वीडियो, इसी पर जाकर देख लो, एकदम से वायरल पेपर है ये सभी, ठीक। अब देखो यहां पर आपने देख लिया 801 डीएफ है, तो फिर आना है ऐसे। जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है, यहां पर लिखना है 801 डीएफ, 801 डीएफ, ठीक, इस तरीके से कर देना है। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, फिर आना है परीक्षा का दिन। अब परीक्षा का दिन में किस दिन आपकी परीक्षा है, किस दिन आपकी परीक्षा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आज मंडे है या ट्यूसडे है या फिर वेडनेसडे है। आज क्या है, सोमवार है, कल होगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक। आपका पेपर कब है, आपका पेपर है हिंदी का बृहस्पतिवार को, ठीक है, आपका पेपर है बृहस्पतिवार को। तो यहां पर फिर लिखना पड़ेगा नील पेन से, ऐसे लिखो बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार ऐसे लिखना है। हिंदी का पेपर इसी दिन है तो ऐसे लिख देना है बृहस्पतिवार। अब इतना लिखने के बाद फिर देखो यही है आपका पेपर, मतलब ऐसे रहेगा एडमिट कार्ड। फिर आता है परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि मतलब किस दिन, किस डेट को एग्जाम है, तो यहां पर आना है और आपको देखना है हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है, तो ऐसे लिखो 22 फरवरी 2024, ठीक है, 22 फरवरी 2024। अब इसके बाद फिर है पाली। पाली में क्या करना है, जैसे फर्स्ट मीटिंग है या फिर सेकंड मीटिंग, तो इसमें देखो क्या है, ये पहली मीटिंग है, ठीक है दोस्तों, यह है पहली मीटिंग। तो इसको हमें लिखना है कि प्रथम पाली क्या है, प्रथम, इस तरीके से लिख दे रहा है कि ये प्रथम पाली में है। अब इसके बाद फिर आता है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम में क्या लिखना है, इसमें देखो आपका सेंटर जहां पर गया, ये देखो यहां पर आना है, सबसे ऊपर ही दिया रहेगा परीक्षा केंद्र का नाम। देखो सबसे ऊपर दिया गया है परीक्षा केंद्र का नाम, जो कि है DAV इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज गाजीपुर। अब आपके केंद्र का नाम अलग हो सकता है, हर स्कूल का अलग रहेगा, मतलब जो भी बच्चे रहेंगे सबका अलग अलग ही रहता है। मतलब एक स्कूल का जहां सेंटर गया रहता है, दूसरे स्कूल का दूसरे जगह सेंटर गया रहता है, तो ऐसे। जैसे यहाँ पर DAV, तो इसको चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में दोनों में लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ D, फिर A, फिर V, इंटर कॉलेज, और गाजीपुर है तो ऐसे लिख दें गाजीपुर, ठीक। इस प्रकार से हमको भर देना है। अब इसके बाद और कुछ चीजें इसमें नहीं करनी है कि आप और चीजें भरने लगो, देखो इतना ही आपको कॉपी में भरना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को कैसे भरना है, मतलब क्वेश्चन कैसे लिखना है बोर्ड की कॉपी में, वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो देखो इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ये कॉपी में मैं लिखा हुआ हूं, पूरा समझाता हूं। ये आपके सामने ऐसे रहेगा क्वेश्चन पेपर। अब देखो इसमें सबसे पहले आता है गद्यांश करने का। गद्यांश करने का आता है जैसे खंडवा में वर्णात्मक प्रश्न रहता है, इसमें पहले में जैसे 2 गद्यांश रहेंगे, जैसे है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला ये गद्यांश है, फिर ये वाला है गद्यांश।
तो जो भी हम गद्यांश लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के लोग रुचि, इस टाइप का, तो इसका स्टार्टिंग में ऐसे, जैसे यह कोई बात नहीं, इतना लिखना है, फिर डैश डैश करते हुए लास्ट का धीर उत्साही का, ऐसे लिख देंगे धीर उत्साही का। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो देखो इसका संदर्भ कैसे हम करेंगे, इसका संदर्भ लिखने के लिए ये देखो ऐसे डालना है काली पेन से संदर्भ, फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक, इस तरीके से लिख देना इस प्रकार से। अब इसके बाद देखो क्या लिखना है, इसके बाद ऐसे लिखना है कि व्याख्या, व्याख्या भी पूछा जाएगा, तो ऐसे व्याख्या काली पेन से हेडिंग डालना है, सेम ऐसे लिख देना नीली पेन से। थर्ड क्वेश्चन जो है इस तरीके से, देखो एक ढंग से लिखना है जिससे क्या है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ स्टूडेंट ने आखिर अच्छे से कॉपी लिखा है। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है जो कि है ये पद्यांश, उसमें है प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डाला गया है, फिर देखो काली पेन से अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से करते चलना है, काली से हेडिंग डालना है और नीले से लिखना है, और ऐसे ही पूरा आपको करते जाना है। अब इतना करोगे, फिर आता है व्याख्या। व्याख्या में भी देखो स्टूडेंट्स ऐसे ही करना, व्याख्या डालना है काली पेन से, नीली पेन से इसको लिखते जाना है। और उसके बाद दिखा देते, मैं आपको पूरी कॉपी दिखा देता हूं कि हाँ आखिर कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अब देखो जैसे संस्कृत का खंड कर रहे हो, तो जो भी खंड कर रहे हो उसके स्टार्टिंग का, जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से लेकर डैश 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 किया गया है, फिर है पारसी भाषायाम कारिता तक। ठीक, और इतना हो गया। अब इसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ ऐसे डालना काली पेन से हेडिंग, फिर जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड है तो संस्कृत खंड को काली पेन से, में संकलित वाराणसी, वाराणसी को भी काली पेन से लिखा गया है तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब जैसे इसके बाद आता है अनुवाद। अनुवाद में क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, इस टाइप से करके हम अनुवाद यहाँ पर कर देंगे। फिर ऐसे ही आता है संस्कृत का पद्यांश, ये देखो संस्कृत का पद्यांश है, इसका भी संदर्भ लिखना, और संस्कृत का जो पद्यांश रहता है मतलब जो श्लोक रहता है उसमें ऐसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जो भी पाठ से लिया गया है, जैसे यह जीवन सूत्रायण नामक पाठ से लिया गया है तो ये लिखना है, उसके बाद अनुवाद कर देना। फिर आता है खंड काव्य करने का। बहुत सारे स्टूडेंट यह पूछ रहे थे कि भैया खंड काव्य कैसे किया जाता है, तो देखो इस तरीके से खंड काव्य किया जाता है, जो कि है श्री देवी प्रसाद शुक्ल, तो इस तरीके से देख लो ऐसे ही पूरा खंड काव्य किया गया है। अब देखो इसके बाद क्या है, खंड काव्य ये यहाँ से देखो 2 पेज में किया गया है जिसका आपको 3 नंबर मिलता है, और उसके बाद है जीवन परिचय। अब हाँ, जीवन परिचय में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो देखो कैसे लिखा गया है जीवन परिचय, यहाँ पर डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 6वीं कक्षा, जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर साइड में जीवन परिचय डाल दिए, और यहाँ पर साइड में नाम, जन्म, पिता, मृत्यु, रचना, ये सब डालना है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को आइडिया लगेगा, उसको पता लगेगा कि हाँ जो स्टूडेंट है उसने अच्छे से लिखा है और नंबर आपको ज्यादा देगा, और इस टाइप से करना है। ये हो गया हिंदी गद्य का जीवन परिचय। फिर ऐसे ही है हिंदी पद्य का भी, ये देखो बिहारी लाल का जीवन परिचय ऐसे ही है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पर कम से कम 1-2 हजार लाइक आप लोग पहुंचा देना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, जो कि है प्रश्नोत्तर संख्या 7, जिसमें है कि एक श्लोक लिखने का। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। फिर है संस्कृत का क्वेश्चन आंसर, और इसके बाद आता है निबंध लिखने का। तो देखो निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे डालना है जो भी आप निबंध लिख रहे हो, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपका जैसे टॉपिक है आतंकवाद एवं उसका निवारण, तो ये लिख देंगे। रूपरेखा डालनी जरूरी होती है, रूपरेखा में वो पॉइंट्स लिखना है जो आपको करने हैं। प्रस्तावना आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के परिणाम, आतंकवाद को रोकने के उपाय, उपसंहार, ये सब चीजें। फिर डालना प्रस्तावना, प्रस्तावना में उसके बारे में लिखना है। फिर आतंकवाद का अर्थ, कम से कम देखो कितने पेज का लिखा गया है, 3 पेज का लिखना है। और उसके बाद आ जाता है ये पत्र लिखने का। और स्टूडेंट आपको बता दूं कि आप यह वीडियो चाहे 21 तारीख को आधी रात को देख रहे हो। अब देखो इसमें क्या है कि आप सभी का हो सकता है इसमें काफी सारे बच्चे हों जिनका अभी तक तैयार ना हुआ हो हिंदी। अब अगर आपके पास 5 से 6 घंटे भी बचे हैं, या फिर 7-8 घंटे बचे हैं, या फिर 1 दिन बचा है, ठीक है, अगर आपके पास 1 दिन भी बचा है
तो आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, और कहीं पर हमको ऐसी चीजें मिल जाए जिसको पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर लेकर आए, मतलब कि कहीं ना कहीं हम 85 से 90% लेकर आ जाए। तो आपके लिए मैं कोर्स ला चुका हूं जो कि एकदम कम प्राइस में है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए की प्राइस में। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। इसको कैसे लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स है, उसको जब आप ले लोगे तो उसमें सिर्फ वही चीजें दी गई हैं जो कि आपके पेपर में आनी है। आप उसे 5 से 6 घंटे में तैयार करके पेपर देने जा सकते हो, और सिर्फ 49 रुपए में है, ठीक है। तो देखते हैं। और हाँ, एक चीज बता दूं कि अगर उसकी लिंक कहाँ है, कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करके ले सकते हो। मोबाइल पर स्कूल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो ये ऐप है मोबाइल पर स्कूल, इसको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो इस नंबर पर 7785053485, इस पर जैसे ही हाँ या फिर हेलो कुछ भी मैसेज करोगे तो आपके पास उसकी लिंक चली जाएगी, वहां से क्लिक करके आप बाई कर सकते हो। अब देखो फिर ये आता है पत्र लिखने का। पत्र भी इसी तरीके से लिखना है। तो टोटल आपको कॉपी भरना मैंने बता दिया, वो भी एडमिट कार्ड के साथ, कि हाँ इस तरीके से आपको कॉपी भरनी है। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो पीयूष मौर्य 1001, वहां से डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। और 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।